हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो मिस कर दी है जिसके अंदर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताया था, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको, अगर वो आपसे मिस हो गई है, ये इससे पहले की एक्सरसाइज 4.1 उसका इंट्रो भी मिस हो गया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज चैप्टर 1 to 3 भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Question first, find the area of triangle with vertices at the point given each of the following। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2। डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये होता है कोई एक ट्राइंगल है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x3 y3 है। ठीक है, हम पहले क्या करा करते थे, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, उसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स हम उन्हीं मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं जो क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, ईदर 2/2, 1/1 और 3/3। तो यहाँ पर तो 3 रोज 2 कॉलम है, तो हमें एक और कॉलम बनाना है, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और उसको हम मान लेते हैं 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाकर फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको आप मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे 1 0 6 0 4 3 एंड 1 1 1। ठीक है, अब इसको हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करते हैं? 1/2। मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ और मैंने आपको डिफरेंट एक्सपेंशन सिखाई हैं कि हम रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से हम किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, जब मैं आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखा रही थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ इंट्रो वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखाया था 3/3 का। तो यहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट +1, ऊपर प्लस है ना तो +1, फिर डिटर्मिनेंट लगाते हैं और हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ देते हैं। ये लिया ना हमने, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ देंगे और ये 4 एलिमेंट उठा लेंगे 0 1 3 1। फिर माइनस है, माइनस और कौन सा एलिमेंट है 0। मैं ये फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपैंड कर रही हूँ, दिस इज 0। अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ दो कॉलम एंड रो, क्या बच गया 6 1 4 1। नेक्स्ट +1, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो छोड़ देंगे, ये बच जाएगा 6 0 4 3। ठीक है, तो ये इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम लिखेंगे 1/2, यहाँ 1 है, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 - 3, फिर -0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - 4, फिर +1 है, ये जगह क्रॉस मल्टीप्लाई 18 - 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ये हो गया -3, ये हो गया 0, ये हो गया +18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 - 3 15 और ये हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे। तो सेम लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। अब इसी को ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 y1 है तो 2 7 1 1, दिस इज 10 8 और यहाँ पे क्या लगाते हैं 1 1 1 लगाते हैं। ठीक है, अब एक्सपैंड करेंगे हम 1/2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये सोचिए कि आपको आता है तो 2, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे।
तो उसके लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 8, फिर आएगा माइनस का 7, फिर ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 1, अब ये छोड़ देंगे, दिस इज 8 माइनस 10। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो, बार बार आपको इस तरीके से एक्सपेंशन वाला स्टेप लिखने की नीड नहीं है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस का 7, दिस इज माइनस 7, दिस इज माइनस का 9, दिस इज प्लस 1, दिस इज माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया माइनस का 14 प्लस का 63 माइनस का 2, ये हो गया 1/2 एंड दिस इज माइनस 16 प्लस 63, 63 माइनस 16, ये आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 6 7, 5 माइनस 1 4, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर सेकेंड पार्ट का। ठीक है, सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, लगाएंगे 1/2, ये आ जाएगा -2 -3 3 2 -1 -8 एंड 1 1 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 1/2 एंड ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस -2। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, 2 -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस एंड -3 बाहर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 -1 +1, फिर ये आएगा +1, अब ये छोड़ देंगे ये करेंगे -24 माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई -2 -20 प्लस 3 एंड इंटू 4 प्लस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 22, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 42 प्लस का 12, दैट इज माइनस का 30/2। ठीक है, ये हो गया माइनस का 15, बट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया हमेशा क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, सिंस द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम क्या लेंगे, इसका वो मॉडुलस लेके ये आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो माइनस को हम हटा देंगे, मॉडुलस लगा के क्या लगाएंगे हम, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, शो दैट पॉइंट्स A B C वो क्या है, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था इसकी इंट्रोडक्शन में, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर मान लो ये तीनों पॉइंट्स हैं, मैं यहीं पर लाइन बना देती हूँ। ठीक है, मान लो ये A पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है, और मान लो ये C पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर है, शो करना है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों मिलकर ट्राइंगल तो नहीं बना रहे, एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन तीनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालती हूँ, जो ट्राइंगल तो बनता नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मानेंगे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अगर वो 0 आ जाता है तो हमने शो कर दिया कि वो कोलिनियर है, कोलिनियर कॉमन लाइन पे लाई करते हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पे करते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। लिखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके, दिस इज 1/2। ठीक है, ये हो गया A,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर लिखूँगी ताकि आप लोग गलती ना करो, ठीक है। प्लस ए, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या आ जाएगा आपके पास, सी प्लस ए प्लस बी 1 1, ठीक है। फिर माइनस बी प्लस सी, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा बी सी 1 1, फिर प्लस 1, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये आएगा बी सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से ऐसे, चलो शुरू करते हैं अब। दिस इज ए और यहाँ आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये भी इसकी ब्रैकेट के अंदर आएगा और ब्रैकेट के बाहर है ए। फिर माइनस बी प्लस सी बाहर है और अंदर आ रहा है बी माइनस सी, ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखेंगे, ठीक है। माइनस का बी प्लस का सी नहीं है, बी प्लस सी के बाहर नेगेटिव है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। चलो आगे चलो, प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अभी बड़ी ब्रैकेट भी लगा देते हैं। ये हो जाएगा ए बाहर, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 यहाँ अंदर करते हैं, ये होएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। अब अंदर ए मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया ए सी माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए सी ए प्लस का नेगेटिव है कैंसिल, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 1/2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो यहाँ हम डिस्क्लेमर लेंगे कि सिंस द एरिया ऑफ ए बी सी इज 0 दैट इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। तो सबसे पहले जब कभी भी एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो आप क्या लेकर चलोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, है ना। तो अगर एरिया आपको कुछ दे रखा है तो वो डिटर्मिनेंट की इक्वल है, बट डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों हो सकता है ना। तो आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, दिस इज K0 4 0 0 2 1 1 1, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2, ओके। देन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ आएगा k, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, 0 -2 है ना, तो 0 -2, फिर माइनस का 0, अब ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, 4 - 0, फिर प्लस का 1, अब ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, 4 2 = 8 -0, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2, दिस इज -2k, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का k प्लस का 4, ये से कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे मानेंगे केस 1,
ठीक है। जब हम इसको +4 ले रहे हैं तो यहाँ आ रहा है -k+4 एंड केस 2 जब हम इसको क्या ले रहे हैं -4 ले रहे हैं, ठीक है। तो करो ये +4 इधर ले जाओ, ठीक है, k इधर ले जाओ 4 और ये इधर आ गया तो यहाँ से k आ गया 0। अब ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, यहाँ से k कितना आ गया 8। तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर आप +4 लेते हो तो k 0 आएगा, -4 लेते हो तो k 8 आएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी सेम हम चीज़ फॉलो करेंगे। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगेन +-4 है एरिया तो वही लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल +-4 इक्वल्स टू 1/2 लिख देते हैं, -2 0 0 4 0 k 1 1 1। फिर से +-4 1/2 यहाँ लेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये आएगा आपका +- का 2, ठीक है। और अंदर अब ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, दिस इज 4 - k 4 - k। फिर माइनस का 0 ये छोड़ देंगे, 0 - 0। फिर प्लस का 1 ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, 0 - 0। तो +-4 1/2, दिस इज ये पूरा का 0, ये भी पूरा 0, सिर्फ ये बचा -2 4 - k, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, अंदर माइनस लेकर जाएंगे तो प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से कंसीडर कर लेंगे केस 1 हम +4 ले रहे हैं एंड केस 2 हम -4 ले रहे हैं, ठीक है। तो +4 है, इधर आके भी प्लस हो जाएगा ये, तो 8 आ गया आपके पास k की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये -4 इधर आके +4, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालते हैं, अब देखो जैसे आपके पास ये दो आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आपके पास ए है, ये मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मान लो आपके पास कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये एक आपके पास लाइन है, मैं मान लेती हूँ कि कोई पॉइंट सी है, वो यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है। अगर ये एक लाइन में है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन ला सकते हो, ठीक है। तो हम ये चीज़ लिख देंगे, लेट सी इज ए पॉइंट, सी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, इज अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, सो द एरिया ऑफ ए बी सी विल बी 0, वो 0 होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट इट बी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। आप इसको भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ओके, स्टार्ट करो 1 2 3 6 एक्स वाई एंड यहाँ 1 1 1 मानते हैं हम, ठीक है। इसको अब एक्सपैंड कर दो 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है 1। अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 6 माइनस वाई, फिर माइनस का 2 बाहर लेंगे, इसको छोड़ देंगे 3 माइनस एक्स, फिर प्लस का 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 3y माइनस 6x, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलता आ रहा है 0 चलता आ रहा है, यहाँ है 1/2, अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 3y माइनस y 2y, ठीक है।
6x प्लस 2x माइनस का 4x, ठीक है, और बाहर क्या है 1/2 है, ठीक। अब 2 हम अंदर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x प्लस का y, कैंसिल, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है 0 चल रहा है, तो 0 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस y, और या तो ये इक्वेशन है और या इधर ले आओ 2x इज इक्वल्स टू y, ये आ गई आपके पास इक्वेशन। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो सेम चीज़ हम इसके अंदर भी करेंगे, ठीक। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और ये हम मान लेते हैं कोई पॉइंट c x y इस पे लाइन करता है। सेम लाइन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही स्टार्ट कर रही हूँ, या आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, लिख दो। लेट c x y इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB, so area of ABC will be 0, ठीक है। so area of ABC equals to 0 equals to 1/2, लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 1। करें इसको एक्सपांड, चलिए ये आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस प्लस, तो 3, ठीक है। अब देखो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 3 माइनस वाई, फिर माइनस का 1, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 9 माइनस एक्स, फिर प्लस 1 है ये, ठीक है, 9y माइनस 3x, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का x, प्लस का 9y माइनस का 3x, ठीक है। प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, 1/2। अब ये एरिया कितना आता जा रहा है 0 आता जा रहा है, ठीक है। अब ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो 9 माइनस 3 6y, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का, तो ये माइनस का 2। अब 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर बच जाएगा 3y माइनस का x, 2 से 2 कॉमन, 0 इक्वल्स टू 3y माइनस x, या फिर x इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तीनों ही आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, देन के इज, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको ये दे रखा है, और आपको क्या बोलना है, आपको बताना है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैंने आपको बताया जब भी आपको एरिया दिया होता है तो आप उसको क्या लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मानते हो, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसको, लेट इट बी x1 y1 बी x2 y2, लेट इट बी x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपको दे रखा 35, टेक इट एज पॉजिटिव नेगेटिव विच इज इक्वल टू 1/2, और लिख देंगे 2 माइनस 3 5 4 k4 एंड 1 1 1, ठीक है। नाउ लेट इट बी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 35 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ऐसे और ऐसे छोड़ देंगे, 4 माइनस 4 आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 6 है, तो अब ये छोड़ देंगे 5 माइनस के, फिर प्लस 1, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 के, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव 35 इक्वल्स टू 1/2, 0 मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। ये हो गया प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30, प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस के माइनस 6 के, प्लस 20 माइनस का 4 के, ठीक है। प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 10 के प्लस का 50, ठीक है। 2 कॉमन ले लो इसमें से,
क्या आ जाएगा, माइनस का 5k प्लस का 25, 2 से 2 कैंसिल। एक बार आप प्लस 35 लेंगे, एक बार आप माइनस 35 लेंगे। केस 1 35 प्लस का, और इधर है माइनस 5k प्लस 25, और यहाँ आप केस 2 लेंगे, माइनस का 35 और यहाँ है माइनस का 5k प्लस 25। 35 माइनस 25, दिस इज 10 डिवाइड बाई माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -2 आ गया आपका k। ठीक है, और यहाँ से निकाल लेते हैं, माइनस का 35 माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का कैरी ओवर 1 60, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 60 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 12। तो देखो कौन सी वैल्यू है, 12 एंड -2, ये तो -12 आ रहा है गलत, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।